हेलो एवरीवन, मैं हूं ओमकार। और आज निफ्टी में बहुत बड़ा सेल ऑफ आया था। मोर देन 200 पॉइंट्स का सेल ऑफ आया था, तो मैंने भी कुछ ट्रेड लिए हैं। और क्योंकि सेल ऑफ टॉप में आया है, हो सकता है यहाँ से निफ्टी में एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाए। और कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, तो कल का डे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और आज मैंने भी कुछ ट्रेड लिए हैं, तो पहले ट्रेड्स को डिस्कशन करते हैं। उसके बाद कल की एक्सपेक्टेशन भी देखेंगे। तो समराउंड यहाँ पे मैंने अपने पोजिशंस बनाए हैं। और मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस था, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा रेड कैंडल बना था और उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बना। तो इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लिया था, और इसी जोन पे टाइम स्पेंड करने के बाद इसने फाइनल ब्रेकआउट दिया। और फिर से रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से बड़ा सेल ऑफ आया। तो ये है प्रीमियम का चार्ट। और मैंने ऑप्शन सेल किया था, तो समराउंड इस जोन पे मैंने ऑप्शन सेल किया है और यहाँ पे उसको हेज किया था। और मैंने एक लॉट पे ट्रेड लिया है, मतलब एक ऑप्शन सेल है और एक लॉट ऑप्शन बाय है, ऑप्शन सेलिंग को हेज करने के लिए। तो समराउंड ऑप्शन सेलिंग में मुझे 3600 का प्रॉफिट हो रहा है, और जो मैंने हेज किया था उसमें मुझे 676 का लॉस हो रहा है। और मार्जिन लेने के लिए मैंने हेज किया था, और मैंने हेज बहुत ही पास का किया था, क्योंकि मैंने ऑप्शन सेल किया 26,100 का, और मैंने हेज किया 26,200 का। यानी सिर्फ 100 पॉइंट पे मैंने हेज किया था। और मैंने सेल किया अराउंड 72 में, और मैंने हेज किया है उसको अराउंड 32.5। यानी कि ऑलमोस्ट 38-39 पॉइंट मेरा प्रॉफिट है, इंटू वन लॉट विच इज 75। तो टोटल मुझे अराउंड 3000 का प्रॉफिट मिलेगा पर लॉट। और मैंने मार्जिन यूज किया है अराउंड 42,000 का, क्योंकि मैंने हेज किया था। अगर आप निफ्टी में नेक्ड ऑप्शन सेल करना चाहते हो, तो आपको अराउंड 2 लाख का कैपिटल लगता है 1 लाख सेल करने के लिए। इसीलिए मैंने मार्जिन का बेनिफिट लिया था। और क्योंकि कल एक्सपायरी है, इसलिए मैंने ऑप्शन बाय भी नहीं किया, क्योंकि कल प्रीमियम डिके होगा। और आज भी अगर देखो कि तो मार्केट ने इतने मोमेंटम ले किया, लेकिन प्रीमियम बहुत डिके हुए, क्योंकि कल एक्सपायरी है। और मैंने एट द मनी सेल किया था, और अभी 26,100 आउट ऑफ द मनी है। तो ये पूरा जीरो होने वाला है, और ये भी जीरो होने वाला है। इसमें मनीनेस नहीं है अभी। ये दोनों ही कल जीरो होंगे, इसलिए मैंने ऑप्शन सेल किया है। अगर एक्सपायरी दूर होती तो मैं ऑप्शन बाय भी करता, लेकिन कल एक्सपायरी है, इसलिए मैंने ऑप्शन सेल किया है। और क्योंकि आज इतना बड़ा मोमेंटम हुआ है, हो सकता है कल निफ्टी साइडवेज चले जाए, या फिर थोड़ी वोलेटिलिटी बनी रहे। इसी की वजह से मैंने ऑप्शन सेल किया है, ना कि ऑप्शन बाय किया है। और यहाँ पे एसएल बहुत छोटा था, क्योंकि एसएल मुझे अराउंड 8 रुपए का मिल रहा था, और प्रॉफिट करने के लिए ऑलमोस्ट 72 रुपीज थे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा मिल रहा था, इसीलिए मैंने ऑप्शन सेल किया था। और अगर आप देखो कि मेरा मैक्स प्रॉफिट है 2950 का, और मैंने 1973 का प्रॉफिट किया है, तो 975 का अभी प्रॉफिट बचा है। और ये सब कुछ टाइम वैल्यू है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है। और ये है मेरा पे ऑफ ग्राफ। क्योंकि अभी मैंने ऑप्शन सेल किया है, मेरी एक्सपेक्टेशन है, चाहे मार्केट नीचे जाए, या फिर चाहे मार्केट साइडवेज जाए, या फिर थोड़ा सा ऊपर जाए, जो कि यहाँ से अराउंड 150 पॉइंट्स दूर है। और क्योंकि आज इतना बड़ा मूव हो चुका है, हो सकता है कल निफ्टी में इतना बड़ा मोमेंटम ना आए, और टुवर्ड्स द एंड या फिर इन दी सेकेंड हाफ हो सकता है थोड़ा सा मोमेंटम आ जाए। लेकिन तब तक जो भी ओटीएम के ऑप्शन है, सभी जीरो हो चुके होंगे। और मैंने ट्रेड इसलिए लिया है क्योंकि कल एक्सपायरी है। अगर यहाँ से मोमेंटम होता है, तो ये हो जाएगा ओटीएम, और कल ओटीएम के सारे ऑप्शन जीरो हो जाएंगे। इसीलिए मैंने ऑप्शन सेल किया है, ना कि ऑप्शन बाय किया है। और इस पे अराउंड मुझे मेरे कैपिटल का 6% मिलेगा, क्योंकि मैंने हेज किया था, इसलिए ये कम हो गया। अगर मैं हेज नहीं करता, यही ऑप्शन मुझे 8 to 10% का प्रॉफिट देता। और ये अराउंड 1:8 का ट्रेड था। और ये ट्रेड निफ्टी में मेरा फर्स्ट ट्रेड था इस मंथ का, बिकॉज आई वेट फॉर माई डे। मैंने लास्ट ट्रेड अराउंड यहाँ पे लिया था, उसके बाद आज मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। मैंने इसके बीच में एक भी ट्रेड नहीं लिया था। तो आप देखते हैं यहाँ से निफ्टी में क्या एक्सपेक्टेशन बन रही है, क्योंकि यहाँ पे टॉप पे इतना बड़ा सेल ऑफ आया है। और कल हो सकता है यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाए, या फिर थोड़ा सा सेल ऑफ आ जाए। पर कल अगर यहाँ से एक बड़ा रेड कैंडल बनता है, तो यहाँ से फिर निफ्टी सेलिंग में चला जाएगा। और क्योंकि कल मेरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा, मैं कल की एक्सपायरी के बाद फिर से यहीं पे ट्रेड नहीं बनाऊंगा। मैं एक ग्रीन कलर कैंडल पे वेट करूंगा, और जब एक ग्रीन कलर कैंडल को ब्रेक कर देता है, तो मैं फिर से ऑप्शन सेल करूंगा या फिर फ्यूचर करूंगा। और कल अगर निफ्टी में इन दी सेकेंड हाफ 2 बजे के बाद अगर कोई मोमेंटम आता है, तो उसमें ऑप्शन बाइंग के लिए भी चांस मिलेगा। और इन दी फर्स्ट हाफ अगर मोमेंटम होता है, तो ना ऑप्शन बायर को प्रॉफिट मिलेगा, ना ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट मिलेगा। और यहाँ पे मैंने सिंपल प्राइस एक्शन पे ट्रेड लिया था, ना कोई इंडिकेटर था, ना कोई चार्ट पैटर्न था। तो आप प्राइस एक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करो। इंडिकेटर सिर्फ आपको एंट्री लेने में हेल्प करते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए आपको प्राइस एक्शन चाहिए, कहाँ पे आपको ऑप्शन बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कहाँ फ्यूचर ट्रेड करना है, सब कुछ आपको समझना चाहिए। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, कोई भी इंडिकेटर आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म में सिर्फ आपको प्राइस एक्शन हेल्प करेगा। और यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन रहा था, जो कि सबसे कॉमन कैंडल स्टिक पैटर्न है। इन सबको भी हम हमारे स्टॉक मार्केट फ्रॉम बिगनर टू एडवांस वाली सीरीज में समझेंगे। आई एम नॉट अगेंस्ट स्कैल्पिंग, लेकिन
लेकिन आप जब तक ऐसे बड़े मूवमेंट कैप्चर नहीं करोगे, आपका अकाउंट ग्रो नहीं करेगा। स्कैल्पिंग से जो प्रॉफिट होता है उससे ज्यादा आपको चार्जेस लगते हैं लॉन्ग टर्म में। तो आप ट्राई करो कि आप ऐसे बड़े मोमेंटम कैप्चर कर सको। आज मैंने एक लॉट से ट्रेड लिया है और अराउंड मुझे 3000 का प्रॉफिट होगा, और इसमें से चार्जेस कटेंगे अराउंड 110 से 115। दैट्स इट। तो इसी की वजह से आप ट्राई करो कि आप ऐसे बड़े मोमेंटम कैप्चर करो ताकि आपका अकाउंट ग्रो करे। स्कैल्पिंग से आप सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन आपका अकाउंट ग्रो नहीं करेगा। आपको ग्रो करने के लिए बड़े मोमेंटम को कैप्चर करना पड़ेगा। और आज बैंक निफ्टी में वॉलिडिटी थी, डायरेक्शनल मोमेंटम नहीं था। तो हो सकता है बैंक निफ्टी में भी एक मोमेंटम आ जाए। तो नेक्स्ट मंथ के लिए मैं बैंक निफ्टी को भी कंसिडर करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में टारगेट बहुत बड़ा है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है तो अगर आप ओटीएम में जाके 59,000 का भी ऑप्शन सेल करोगे तो प्रीमियम अच्छे मिलेंगे। तो विल प्लान अकॉर्डिंग टू दैट। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।